Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management. In earlier lecture, we have to discuss market segmentation in brief. In this lecture, we have to discuss two topics. First one is, these are the very small topic. So first one is the target market and second one is the positioning strategy. Positioning means product position, which is called as positioning strategy or positioning of the product. So we will discuss in this lecture two topic, two small topic. First one is the target market and second one is the positioning strategy or positioning of the product. So we will discuss the target market. So what is the target market? First we have to segment the market in different groups: geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, buyer behavior segmentation, and after that we will select two or three some profitable segments which we want to make our target group. So what is target group? So after segmentation, the most profitable segment target. सेगमेंटेशन के बाद जो है, जो तीन या चार जो हमने या एक या दो जो प्रॉफिटेबल मार्केट जो चुने हुए हैं, दीज आर द टारगेट मार्केट. जैसे फॉर एग्जांपल जो है, टारगेट मार्केट करते वक्त आपको ये भी देखना पड़ेगा टारगेट ग्रुप अपना कौन सा है. जैसे फॉर एग्जांपल जो है, हमारा प्रोडक्ट अगर जो है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट डिक्शनरी है, डिक्शनरी अगर हमारा प्रोडक्ट है तो हमारे जो कस्टमर है वो स्कूल के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं. तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है वो टारगेट ग्रुप हो गया. तो जब तक हम टारगेट मार्केट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरह से हम नहीं बेच सकेंगे. तो एक हमारा अगर प्रोडक्ट एडवांस मोबाइल है जो यूथ ज़्यादा पसंद करती है, उसके हिसाब से अगर उसमें अच्छी क्वालिटी का साउंड हो, अच्छी पिक्चर क्वालिटी हो, तो हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा होगा, यंग पीपल. क्योंकि उनको ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का जो है वो इच्छा रहती है, वो परचेस करते हैं. ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया. तो टारगेटिंग इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट टारगेट मार्केटिंग वी कैन नॉट इंटर इन दी मार्केट. जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेगमेंटेशन जरूरी है, तो सिर्फ सेगमेंटेशन जरूरी करने के बाद सेगमेंटेशन कर लिया नहीं, हो गया नहीं. आउट ऑफ दी टोटल सेगमेंट्स अवेलेबल इन दी मार्केट, जितने हमने सेगमेंट्स किए हैं उसमें से दो चार मार्केट पर हम जो है वो फोकस कर सकते हैं, और जो मार्केट पर हम फोकस करना चाहते हैं उसको बोला है यहाँ पे टारगेटेड मार्केट. यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो मार्केट को कैप्चर करने की होगी जो हमारा टारगेट मार्केट है. अगर किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट है, हमारा 12 साल के बच्चे के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है, चॉकलेट है या फिर और कोई एक खिलौने है या और इस प्रकार का प्रोडक्ट, तो हमारा तो टारगेट मार्केट हमारा क्या है, टारगेट मार्केट जो है बच्चे या उनके जो पेरेंट्स हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो है वो स्ट्रेटजीज तय करेंगे. तो यहाँ पर टारगेट मार्केट में क्या ध्यान में रखना है, आफ्टर सेगमेंटेशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट टारगेटेड. जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट होगा वो हमारा टारगेट मार्केट रहेगा, और वो टारगेट मार्केट को कॉन्सेंट्रेट करके ही हमारी फुल जो है वो प्लानिंग या स्ट्रेटेजीज रहेंगी. उसके बाद में उसी को मैं बोला है कि अट्रैक्टिव, ये सिर्फ मैंने पॉइंट निकाले हैं, ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, या हम उसके बेस पे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन उसका लिख सकते हैं. अट्रैक्टिवनेस ऑफ मार्केट, जो मार्केट में जो सेगमेंटेड मार्केट में, यहाँ पर ये जरूरी है कि हमारा मार्केट सेगमेंटेशन हो गया है. अभी मार्केट सेगमेंटेशन के बाद में की प्रोसेस है कि अट्रैक्टिव मार्केट, जो भी अट्रैक्टिव मार्केट. अब अट्रैक्टिव मार्केट कौन सा रहेगा, नेचुरली दी मार्केट विच गिव दी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड एज दी अट्रैक्टिव मार्केट. तो जो भी अट्रैक्टिव मार्केट हमारा रहेगा वो अट्रैक्टिव मार्केट जो है हमारा टारगेट ग्रुप रहेगा. तो ये ध्यान में रखना है. हमारा प्रोडक्ट अगर फैशनेबल प्रोडक्ट है तो हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा, यूथ रहेंगे, यंग पर्सन्स रहेंगे, क्योंकि फैशंस
वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा टारगेट मार्केट या टारगेट ग्रुप जो है वो वाला रहेगा। तो उस हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटजीज है, कंपनी की स्ट्रेटजीज है, वो उस टाइप से रहेंगी। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव मार्केट, उसके बाद में लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जब टारगेट मार्केट हमको तय करना है, तो टारगेट मार्केट में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें लेस कंपटीशन रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कंपटीशन रही, उतना कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है या प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होती है। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त या मार्केट टारगेट मार्केट चुनते वक्त जो है ये भी कंसिडरेशन लेना चाहिए कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन न हो। कंपटीशन नहीं होंगी ऐसा तो आज के डेट में इम्पॉसिबल है, लेकिन ये प्रयास किया जा सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन अगर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें वो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी सबकी कम रहेंगी, बिकॉज नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल टू दी कस्टमर। तो हम टारगेट मार्केट चुनते वक्त हम ये कोशिश भी जरूर करेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन अगर नहीं है तो हमारी मतलब कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो टारगेट मार्केट में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टारगेट यहाँ पर जो है वो कस्टमर के हिसाब से बोला है कि टारगेट मार्केट की हमारे कौन से पर्टिकुलर रीजन में, कौन से एरिया में हमारे टारगेटेड कस्टमर है, या हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम बेच सकते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी और कम खर्चा हमारा हो सकता है, वो मार्केट कंपनी के लिए हो गया टारगेट मार्केट। अब दूसरा जो है, पहले ही डिस्कस किया था कि हम 2 पॉइंट इसमें देखने वाले हैं। पहला तो टारगेट मार्केट और दूसरा है, दोनों अलग अलग है। अब ये टारगेट मार्केट खत्म हो गए, यहाँ पर जो है पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। अब पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट की पोजीशन। अब पोजीशनिंग मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त ही प्रोडक्ट इस तरह से लॉन्च करना चाहिए कि हम जिस भाषा में बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी जहाँ पर भी जाए आप, आपकी फर्स्ट एंट्री ऐसी रहनी चाहिए कि लोगों ने वो याद रखना चाहिए। तो वैसे ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त प्रोडक्ट का लॉन्चिंग ही इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों के माइंड में वो प्रोडक्ट फिट हो जाना चाहिए और लोगों के मुंह से वो प्रोडक्ट का नाम निकलना चाहिए। अब एंट्री यानी यहाँ पर पर्सन की नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एंट्री है। अब प्रोडक्ट की एंट्री करते वक्त कई सारी बातें हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी चाहिए, जो कंपनी लॉन्च करने वाली है वो कंपनी का कुछ तो भी थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्रिएट अ मैसेज, यानी प्रोडक्ट पोजीशनिंग में जनरली क्या होता है, दे कंपनी में भी creates some message, that message gives the identity of the product। वो मैसेज पर से ही, वो मैसेज भी कहा तो लोगों को वो प्रोडक्ट जो है वो ध्यान में आ जाता, और वो मैसेज इतना पॉपुलर हो जाता कि बाद में लोग वो मैसेज पर से ही प्रोडक्ट की पहचान तय करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट एकदम ध्यान में नहीं आता, वो मैसेज पहले अपने ध्यान में आता है कि किसका स्लोगन है, ये किसका मैसेज है। तो फॉर एग्जाम्पल अमूल के लिए दिया, अमूल जो दूध है उसको क्या दिया है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया, ये मैसेज हो गया। अब अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ये अगर बोला तो एक अलग प्रकार का जो है एक ग्रेस तैयार होता। सच ग्रेस इज कॉल्ड एज दी पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। वो जो मैसेज है, वो मैसेज आपके प्रोडक्ट को एकदम ऊंचाई पे लाके रख देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कस्टमर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कस्टमर कैन बिलीव द प्रोडक्ट, कस्टमर वांट्स द प्रोडक्ट एंड कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। ये सब प्रोसेस जो है वो पर्टिकुलर एक मैसेज से होता है। कई सारे जो प्रोडक्ट है, लगभग सभी इसमें जो प्रोडक्ट में है कुछ ना कुछ वर्डिंग उसमें दिया हुआ है, और वो वर्डिंग के बदौलत जो है वो लोग कंपनी का नाम भी ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्ट का नाम भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन ये वर्डिंग ऐसा रहता है, ये स्लोगन या ये मैसेज इस प्रकार का रहता है कि कस्टमर के ऊपर ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, और वो इम्प्रेशन की वजह से वो मैसेज भी ध्यान में रहता है, और वो प्रोडक्ट भी ध्यान में रहता है, और वो कंपनी भी ध्यान में रहती है। यानी अगर LIC का हम अगर स्लोगन की बात करते हैं
तो LIC का स्लोगन आप सभी को पता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि LIC लोग बाद में, लेकिन पहले ये जो है, पहले ये सुना कि एकदम उनके दिमाग में आता कि ये किसका है, ये किसका एडवर्टाइजमेंट है, ये कौन सी कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो हर जो प्रोडक्ट है उसमें जो है वो मैसेज जो है वो प्रोडक्ट के पोजीशन का एक दायरा होता है। जैसे हमने अमूल दूध की बात की और हमने LIC की बात की, कई सारे प्रोडक्ट जो है उसमें इसी प्रकार के स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्या बोला है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त ही इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज कंपनी की चाहिए कि वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर वर्डिंग से पहचाना जाना चाहिए। क्रिएट द मैसेज, यानी एक मैसेज क्रिएशन होना चाहिए, वो मैसेज के बदौलत वो प्रोडक्ट का नाम याद रहता है। उसके बाद में इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अब ये मैसेज क्या करता है, प्रोडक्ट की पोजीशन एक बार तय हो गई कि वो डिस्टिंग्विश करता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट और हमारे कंपनी का प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी अगर दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो वो थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तो वैसे ही अमूल दूध का है, तो हर एक प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो पोजीशन पहले क्रिएट करना पड़ता है, प्रोडक्ट का एक लोकस तैयार करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट product can be sold, customer can be 100% believe on that particular company, on that particular product, or they customer can demand that particular brand, that particular product only. It is only on the basis of positioning the strategy we can fix the exact locus of the product. On the basis of that customer can buy that particular product only. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला हमने देखा टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट यानी क्या है, टारगेट मार्केट यानी वो सेगमेंट जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, जहाँ पर एक्सपेक्टेड कस्टमर्स हमारे सबसे ज़्यादा होंगे, वो हमारा टारगेट मार्केट रहेगा। ये हो गया टारगेट मार्केट के बारे में। उसके बाद में प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है कि वी हैव टू फिक्स द एग्जैक्ट लोकस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। On the basis of that, customer can want the product, they can buy the product, they can like the product. So it should be first impression is the last impression, then create a message and differentiate the product from the competitors। यानी हमारा प्रोडक्ट, यानी जो भी कंपनी लॉन्च कर रही है उसका प्रोडक्ट जो है अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट है, अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है और गारंटीड है। ये प्रोडक्ट जो है पोजीशनिंग है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही ध्यान में रखना है। ये टॉपिक जो है दो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ समझ लेना है कि टारगेट मार्केट क्या है, ज़्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं है, सिर्फ टारगेट मार्केट समझ लेना है। उसके बाद में पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ लेना है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।